की थी उसमें थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था, फिफ्थ क्वेश्चन भी लगभग हो गया था। देखो दोबारा से देख लो फिफ्थ क्वेश्चन को। हमें ये पता लग गया थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में कौन सा नंबर ग्रेटर देन होता है और कौन सा नंबर स्मॉलर होता है। ठीक है, इतना पता लगने के बाद वो कहता है अब इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो कि इसका एक का असेंडिंग ऑर्डर एक का डिसेंडिंग ऑर्डर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, सिक्स्थ क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा सेम इसी तरह से। ठीक है, हमें ये पता लग गया हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स में हम ये बता देते हैं कि हमारे पास कौन सा नंबर ग्रेटर देन है कौन सा नंबर स्मॉलर देन है। ठीक है, उसके बाद हम आसानी से लिख सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो फर्स्ट पार्ट है इसका 0.552, 0.083, 0.007, 0.176, 0.016 और 10.031। हमें इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। बेटा सबसे पहले मैंने बताया आपको जो हमारे पास होल नंबर पार्ट है उसको हम कंपेयर करेंगे किसका होल नंबर पार्ट स्मॉल है किसका ज्यादा है। यहाँ पर देखा हमने 0, सेकंड में भी 0, थर्ड में भी 0, यहाँ पर भी 0, 0, यहाँ पर 10। इन सभी का जो होल नंबर पार्ट था वो सभी का 0 था, सिर्फ ये एक नंबर का 10 है। ठीक है, ये 10 सबसे ज्यादा है, मतलब ये तो सबसे लास्ट में आएगा, इसका होल नंबर पार्ट तो सबसे ज्यादा है 10। ठीक है, क्या बच गया, ये 0 जो बच गए सबसे पहले ये आएंगे। ठीक है, इनमें से देखो अब होल नंबर पार्ट को जैसे ही हमने कंपेयर कर दिया जीरो के बाद हम क्या चेक करते हैं, अगर हमारा होल नंबर पार्ट इक्वल आ जाता है तो हम 10th डिजिट को देखते हैं, 10th डिजिट किसकी ज्यादा है किसकी स्मॉल है। प्रिंस बेटा मान जाओ, इसकी 10th डिजिट हमने देखी 5, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 1, इसकी 0। सबसे स्मॉल हमें देखनी है, सबसे स्मॉल हमने देखा यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। तीन नंबर्स की 10th डिजिट क्या है, इक्वल है और सबसे कम है 0 के इक्वल है वो। ठीक है, इनकी सबसे कम है तो इनकी फिर 10th डिजिट हमने चेक कर ली, उसके बाद 100th डिजिट को चेक करेंगे। ठीक है, इन्हीं तीनों नंबर की 100th डिजिट देखेंगे, इसमें 8 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है। 8 यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, सबसे स्मॉल क्या है 0 वाली है, तो सबसे पहले ये नंबर आ जाएगा 0.007। उसके बाद 1 आएगा तो 0.016, उसके बाद 8 आएगा तो 0.083। ये तीन नंबर हमारे को 0.552, 0.176 और ये तो हमने बताया था ये तो 10 है, सबसे लास्ट में आएगा। इन दोनों में से देखो जो हमारी 10th डिजिट है ना वो सबसे कम किसकी है 1 की, 0.1, तो फिर 0.1 आएगा, फिर 0.5, 0.552 और लास्ट में 10 तो 10.031। ठीक है, सबसे पहले होल नंबर पार्ट को देखेंगे, उसमें कोई सबसे स्मॉल है तो वो लिखेंगे, अगर उसके अंदर भी होल नंबर पार्ट भी अगर कॉमन आ जाता है, दो नंबर्स का इक्वल आ जाता है, तो उन दोनों की भी क्या देखेंगे, फिर 10th डिजिट देखेंगे। 10th डिजिट की जिसकी स्मॉल होगी वो पहले आएगा। 10th डिजिट भी इक्वल आ जाती है तो 100th डिजिट देखेंगे, वो जिसकी स्मॉल होगी वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, ललिता वर्मा, इसका सेकेंड पार्ट है फिफ्थ का ही, 4.006, 4.101, 3.989, 5.001, 3.092 और 8.973। ठीक है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, होल पार्ट देखेंगे किसका स्मॉल है किसका ज्यादा, होल नंबर कौन सा ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर देखा हमने 4, सेकंड में भी 4, थर्ड में 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8।
सबसे स्मॉल यहाँ पर देखो 3 है और 3 भी हमारे पास 2 नंबर्स में है। यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 8 है। सबसे स्मॉल होल पार्ट किसका है? इन दोनों का है 3 और दोनों। उसके बाद 10th डिजिट को चेक करें तो इसकी 10th डिजिट क्या 9 है, ये वाला नंबर इसकी 9 और इसकी 10th पहले क्या आएगा 3.092। उसके बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.989। 2 नंबर हमने फिल कर दिए। 3 के बाद अगला होल नंबर क्या आएगा? 3 तो हमने फिल कर दिया। उसके बाद 4 आएगा। 4 भी हमारे 2 नंबर्स में है तो इनकी भी 10th डिजिट चेक करेंगे। इसकी 10th डिजिट 0 स्मॉल होता है तो ये पहले आएगा 4.006, उसके बाद 4.101। उसके बाद क्या बच गया? 5 एंड 8 बच गया। इनको हम आसानी से बता सकते हैं। 5 हमारा क्या आएगा? स्मॉल है, 5 पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 8 आएगा, 8.973। ठीक है। अगर होल नंबर हमारे पास डिफरेंट आते जाते हैं तो जो होल नंबर स्मॉल है सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद ग्रेटर वाला। अगर होल नंबर भी इक्वल आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आ गए थे, होल नंबर इक्वल आ जाते हैं तो 10th डिजिट को चेक कर लो। किसी क्वेश्चन में ये भी होगा 10th डिजिट इक्वल आ जाएगी तो 100th डिजिट को चेक कर लो। ये बेटा मैंने कल भेज दिया था ये क्वेश्चन और कल भी इसे समझाया भी था, लेकिन वो जल्दी में समझाया था इसलिए इसको दोबारा से समझा दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन द फॉलोइंग डेसिमल डिजिट। हमने असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया तो उसका बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर हम लिख सकते हैं आसानी से। देखो फर्स्ट पार्ट है इसका 6.43, 6.43, 3.76, 4.051, 3.98, 3.03, 0.079। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने का मतलब सबसे पहले हमारे पास लार्जेस्ट नंबर आएगा, जब से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे, कंपेयर करेंगे सबसे पहले होल पार्ट को। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3, 4, 3, 3, 0। सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? 6 वाला है, देख लो। 6 के अलावा ये 3 भी स्मॉल है, 4 भी स्मॉल है, 3 भी स्मॉल है, 3 भी स्मॉल है, 0 भी स्मॉल है। सबसे लार्जेस्ट होल पार्ट किसका है? 6 है तो ये नंबर सबसे पहले आ जाएगा 6.43। ठीक है, ये नंबर आ गया। उसके बाद इनमें से देखेंगे, इनमें सबसे लार्जेस्ट होल पार्ट किसका है? 3, 4, 3, 3, 0। सबसे लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट क्या है? 4 है तो ये हमारे सेकंड नंबर पे आ जाएगा 4.051। 2 नंबर हमने लिख लिए। उसके बाद 4 के बाद क्या आ गया? 3 आ गया सबसे ग्रेटेस्ट। लेकिन 3 हमारे पास 3 नंबर्स में, देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3। जब हमारे पास होल पार्ट कॉमन आ जाता है तो क्या चेक करेंगे? 10th डिजिट को। यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, सो ये तो काउंट नहीं है। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 0, ये तो काउंट नहीं है। इसके 10th डिजिट क्या है? 7 है। इसकी 10th डिजिट 9, इसकी 10th डिजिट 0। सबसे ग्रेटेस्ट कौन सी है? 9 है तो उसके बाद क्या आएगा? 3.98। उसके बाद 7 है तो 3.76 और फिर सबसे स्मॉल 3.03। ठीक है। लास्ट में हमारा नंबर क्या बच गया? 0.079। इसका तो होल पार्ट ही 0 है, ये तो सबसे स्मॉल आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी क्वेश्चन को वो किसी तरह से पूछ सकता है बेटा, इसमें इसी में बोल देगा वो असेंडिंग ऑर्डर लिखो तो इसका बिल्कुल अपोजिट लिख देंगे। ये सबसे पहले, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे। ठीक है, तो आपको तैयार रखना है। असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है, दोनों तरह से आप लिख सकते हो।
आपको मेथड आना चाहिए, हमें किस तरह से कंपेयर करते हैं, मेथड आने के बाद आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो। सेकंड वाला पार्ट है इसका 4.65, बेटा 1 मिनट के लिए डिस्टर्बेंस चाहिए। 7.32, 6.041, 8.37, 0.007 और 0.098। ठीक है, ये हमें नंबर्स दे दिए। इसमें कहता है हमें इनका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। ग्रेटेस्ट होल नंबर देखो कौन सा है यहाँ पर, 4, 7, 6, 8, 0, 0। ग्रेटेस्ट देख लो इसमें कौन सा है, 4, 7, 6, 8, 0, 0। ग्रेटेस्ट क्या है, 8 है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8.37। ठीक है, क्या आ जाएगा, 8.37, ये नंबर हमारा आ चुका है। इसके बाद इनमें से देखो ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या आएगा, यहाँ पर 4, 7, 6, 0, 0। आसानी से बता सकते हैं क्या 7 है तो 7.32। उसके बाद क्या बचा 6 तो 6.041। उसके बाद 4, 4.65। यहाँ पर आकर हमारे पास दोनों के होल नंबर इक्वल आ जाते हैं, तो हमने 10th डिजिट देखी। 10th डिजिट भी हमने देखा दोनों की इक्वल है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। 10th डिजिट इक्वल हो गई। 100th डिजिट को देखेंगे, 0 एंड 9। 0 एंड 9 में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 9, तो ये पहले, उसके बाद 0। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो बेटा पूछ सकते हो आप। एक बेटा डेली क्लास ज्वाइन किया करो। अगर बीच में किसी ने मान लो कल वाली क्लास ज्वाइन नहीं की थी, उसको ये नहीं पता लगा हम कैसे चेक करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको फिर ये आज वाला काम भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो जब भी कोशिश क्या करो 100% डेली क्लास ज्वाइन करने की। अब स्कूल में भी तो डेली आते थे, डेली क्लास लेते थे, और ऐसी बात नहीं है, कोशिश करोगे तो डेली क्लास ज्वाइन हो जाएगी। नेटवर्क वगैरह भी आ जाता है, कभी कभी दिक्कत होती है, आ जाती है, हमारे पास भी दिक्कत आ जाती है, लेकिन जब कोशिश करोगे, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 5 मिनट में, 7 मिनट में, कभी कोशिश क्या करो दोबारा से, अगर दिक्कत भी आती है तो। इसके बाद है बेटा हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। डेसिमल्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे हम। डेसिमल्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टेप में कहता है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। कहता जो हमारे पास डेसिमल दिया हुआ है उसको लाइक डेसिमल में चेंज करो। लाइक डेसिमल का मतलब है बेटा जो हमारा डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट होनी चाहिए दोनों नंबर से। डेसिमल पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं भी है तो हम 0 बना के इक्वल कर लेते हैं। मान लो एक नंबर हमारे पास आ गया 6.7 और दूसरा नंबर हमारे पास आ गया 8.92। ठीक है, दो नंबर हमें दे दिए 6.7 और 8.92। इसमें तो हमारे पास देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। इस 0 को चाहे तो हम हटा सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं बचती है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था डेसिमल पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, अगर उसके बाद कोई और कोई डिजिट नहीं आती है तो। अगर इसके बाद और कोई डिजिट आ गई है तब इसकी वैल्यू है, अगर इसके बाद ओनली 0 हमारे पास है तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं, हम लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 0 लगाकर हम दोनों को क्या कर देंगे, लाइक डेसिमल्स में चेंज करेंगे। दोनों को डिजिट्स इक्वल बनाएंगे डेसिमल पॉइंट के बाद वाली राइट हैंड साइड की। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेप कहता है अरेंज द नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट ऑफ ऑल नंबर्स जस्ट बिलो टू ईच अदर। कहता उन नंबर्स को हमें जब ऐड करेंगे तो जैसे ऐड करते हैं तो ऊपर नीचे नंबर्स कॉलम में लिखते हैं, उनको कहता है इस तरह से लिखना है कि हमारा एक नंबर का डेसिमल पॉइंट दूसरे नंबर के डेसिमल पॉइंट के जस्ट बिलो हो। ठीक है, जो हमारे डेसिमल पॉइंट्स हैं
डेसिमल पॉइंट्स बिल्कुल एक लाइन में होने चाहिए हमारे पास, जैसे कि इस तरह से नहीं होना चाहिए कि ये हमारे पास 6.7 हो गया और ये 4.32 हम इस तरह से ऐड करें, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर, ये हमारे पास नहीं होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट के नीचे ही हमारा डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। उसके लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, राइट हैंड साइड का जो भी नंबर है राइट हैंड साइड में लिख दो, ठीक है। लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, ये कंपल्सरी। ऐड करना हो या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो, दोनों में सेम ही रूल है हमारे पास, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद जैसे हम नॉर्मल ऐड करते हैं ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दो, नॉर्मल एडिशन ऑफ, बस बात एक ही ध्यान रखने बेटा, डायरेक्ट के बिल्कुल जस्ट नीचे आए। देखो इसके क्वेश्चंस करते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6 ये 6.3 का है, ये ऊपर 6.2 होगी, ठीक है। ये 6.2 थी बेटा, इसको ठीक कर लेना। 6.3 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एड द फॉलोइंग डेसिमल्स। इसने कुछ डेसिमल्स दिए हुए हैं, उसको हमें ऐड करना है। सबसे फर्स्ट डेसिमल है 6.4, 5.7, दोनों को हमें ऐड करना है। 6.4, 5.7, ठीक है। एडिशन करना है, मैंने बताया सबसे पहले उसको लाइक डेसिमल्स में चेंज करेंगे। लाइक डेसिमल्स का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे पास डिजिट है वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो जीरो बना के सेम बना लो, जीरो लगा के। इसके बाद भी एक डिजिट, इसके बाद भी एक डिजिट, मतलब दोनों की डिजिट तो सेम है डेसिमल पॉइंट के बाद। फर्स्ट नंबर हमने लिखा 6.4, ठीक है। सेकंड नंबर जब लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिख दो। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, राइट हैंड साइड का पार्ट है राइट हैंड साइड में। होल नंबर को पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, डेसिमल पार्ट को राइट हैंड साइड में, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो तीनों एक लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं 64, 57 का, उसी तरह से हमें एडिशन करना, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है बेटा। जैसे नॉर्मल हम 64 का और 57 का एडिशन करें, उसी तरह से हमें एडिशन करना है। 4 + 7, फोर प्लस सेवन कितना आएगा? 11 आएगा। 11 का 1 तो यहाँ आ गया, 11 का 1 नीचे आ गया, और जो 1 हमारे पास था 1 कहाँ चला आया, 11 का 1 नीचे आ गया। नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो बेटा अभी तो आवाज सही होगी।
अभी सही है बेटा आवाज? बेटा एक बार माइक ऑन करके बता दो अपना आवाज सही है या नहीं है, और वीडियो आ गई है यस क्या, सर। स्क्रीन आ गई है आपके मोबाइल में? यस सर हेलो, सही है। यस ठीक है सर। बेटा, सर ओके सही ओके, आवाज। अभी अपना सर माइक बंद कर लो। सर आवाज आ रही है। सर सही आ बेटा रही है वो, आवाज। बेटा आपके मोबाइल में भी नेटवर्क हो सकता है दिक्कत हो, तो आप भी एक बार चेक कर लो, ठीक है? और बाकी होगी मेरे पास भी होगी तो ठीक हो जाएगी 1-2 मिनट में। माइक बंद करो। सर कट के आ रही। ओ देखो, जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं उसी तरह से हमें एडिशन करना है। 4 एंड 7 का एडिशन करेंगे, 4 + 7 कितना हो जाएगा? 11। 11 में 1 हमारे पास नीचे आ जाता है, 1 नीचे आ गया। 1 जो हमारे पास है 10th डिजिट है, वो कहाँ चली जाएगी? कैरी में चलेगी। 10th डिजिट कहाँ चलेगी? कैरी में, तो ये 1 कैरी आ गया। 6 + 5 11, और 11 + 1 12 एज इट इज, ठीक है? 12 आ गया। डेसिमल पॉइंट के नीचे क्या लगा देंगे? डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया? दोनों का एडिशन हो गया, सम हो गया 12.1, ठीक है? क्या किया हमने? सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आएगा, चाहे हम नंबर्स को लिखते हो या फिर उनके एडिशन को, सम को लिखते हो, हमेशा डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, देख लेना बिल्कुल, ठीक है? ये नहीं है इसको डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, अलग नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा डेसिमल पॉइंट के जस्ट नीचे, ठीक है? इसमें 2 नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं हम, 3 नंबर्स को भी, 4 नंबर्स को, 5 नंबर्स को भी, जितने चाहे नंबर्स हो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, आगे आएंगे भी 2-3 नंबर्स को ऐड भी करेंगे। सेकंड वाला है 8.41 + 3.59। 8.41 हमने लिखा, डेसिमल पॉइंट के जस्ट नीचे डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? 3, राइट हैंड साइड में 59 था, ये लिख दिया हमने 3.59, ठीक है? बिल्कुल उसी तरह से ऐड करेंगे। 1 + 9 10, 10 का 0 हमारा नीचे बच गया, 1 कहाँ चला गया? कैरी में चला गया। 4 + 5 4 + 5 9, 9 + 1 10, दोबारा से 10 का 0 कैरी में हमारे पास 1 चला गया। एक बात का और भी है बेटा, ये मत समझना कि हमारे पास जो कैरी आ गई, कैरी को हम डेसिमल पॉइंट के इस साइड नहीं लेके जा सकते, कैरी को हम लेकर जाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर मान लो 10 बच गया था, 10 में 0 तो हमारे पास नीचे आ गया, 1 कैरी जो बची है उसको हम इधर लेके जाएंगे, डेसिमल पॉइंट के उधर हम शिफ्ट कर देते हैं। अगर हमारे पास कैरी बच जाती है तो कैरी को हम इसको शिफ्ट कर देते हैं इस साइड। ये मत सोचना डेसिमल पॉइंट आ गया तो इसको शिफ्ट कर नहीं कर सकते, यहीं पर 10 का 10 मत लिख देना, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना? कैरी 1 आई थी, 1 हम लेकर गए ऊपर कैरी। 8 + 3, 8 + 3 कितना आएगा? 11, और 11 + 1 12, 12.00, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है? अच्छा, इसके आंसर में बेटा देखो 12.00, डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली 0 है, वो कुछ भी नहीं है। और कोई डिजिट होती 1 to 9, कुछ भी डिजिट होती, जब तो इस 0 की वैल्यू थी, लेकिन और कोई भी डिजिट नहीं है, ओनली 0 है, तो इन डेसिमल पॉइंट को भी हम हटा सकते हैं, इन 0 को भी हम हटा सकते हैं, ओनली इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12, ठीक है? ये भी सही है, ये इस तरह से लिखोगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास और कोई डिजिट नहीं बची, ओनली 0 हमारे पास बचा है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसको हम हटा सकते हैं बाद में। नीचे यहीं पर मत हटा देना, नीचे हम लिख सकते हैं 12.00 इज इक्वल टू 12, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर इसके बाद एक डिजिट भी आ गई, 1 भी आ गया, तब भी हम इसको नहीं हटा सकते, ये एज इट इज आएगा 12.001। इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए 0 के अलावा।
थर्ड पार्ट है इसका 0.016 एंड 0.032, इन दोनों का हमें एडिशन करना है। ठीक है, एडिशन करने के लिए वही हमने देखा, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट, दोनों लाइक डेसिमल्स हैं, तो इसकी वैल्यू हमने लिखी 0.016, डेसिमल पॉइंट के जस्ट नीचे डेसिमल पॉइंट, ये क्या बन गया 0.032। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आए बेटा कि सेकंड नंबर को हमें किस तरह से लिखना है, तो आप इस तरह से करना। फर्स्ट नंबर हमने लिख दिया एज इट इज, फर्स्ट नंबर लिखने के बाद जो सेकंड नंबर का डेसिमल पॉइंट है ना, वो सेकंड नंबर का डेसिमल पॉइंट नीचे लगा दो। उसके लेफ्ट हैंड साइड का जो भी नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का जो भी नंबर है राइट हैंड साइड में। 0.016 तो हमने लिख दिया। अब ये नहीं समझ में आ रहा मान लो कि 0.032 को कैसे लिखे, तो एक बात ध्यान रखना, ये डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर, इसके नीचे डेसिमल पॉइंट लिखो। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0, लेफ्ट हैंड साइड का 0 लिखा, राइट हैंड साइड में क्या है 032, 032। अब इसको एडिशन करना है तो एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन करना है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नीचे जब डेसिमल पॉइंट आएगा वो भी बिल्कुल इसके जस्ट नीचे आएगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। ठीक है, किया हमने एडिशन, 6 + 2 8 बन गया, 3 + 1 4 बन गया। 0 + 0, 0 + 0 क्या बनेगा 0 ही बनेगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ गया, यहाँ पर भी 0 + 0 क्या बनेगा 0 बनेगा, 0.048 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। इसी तरह से जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें हमारे पास 3 नंबर्स दे दिए, देखो 0.00590, 0.287, 3.70982। ठीक है, सबसे पहले हमने भी देखा था बेटा कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट्स होनी चाहिए, लेकिन इसमें हमने देखा कि डेसिमल पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट नहीं है। यहाँ पर 4 डिजिट्स है, यहाँ पर 3 डिजिट्स है, यहाँ पर 5 डिजिट्स है। हमें तीनों को इक्वल बनाना है, तीनों को इक्वल बनाने के लिए ग्रेटेस्ट डिजिट देख लो, यहाँ पर 5 है ना, तो ये तो 5 एज इट इज है। यहाँ पर 5 बनाने के लिए क्या किया हमने 2 0 ऐड कर दी इसमें। ठीक है, यहाँ पर 5 बनाने के लिए 1 0 लगा दिया। जितने डिजिट्स कम पड़ते हैं उतने ही 0 लगा दो। यहाँ पर 1 डिजिट चाहिए थी 1 0, 2 डिजिट चाहिए थे 2 0। ठीक है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट का नंबर लिखा फर्स्ट 0.00590, सेकंड नंबर लिखेंगे उसी तरह से डेसिमल पॉइंट के जस्ट नीचे डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड का नंबर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड। थर्ड नंबर लिखेंगे तब भी डेसिमल पॉइंट के जस्ट नीचे डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड में 3 था तो 3 लेफ्ट हैंड साइड में, 70982, 70982 राइट हैंड साइड। तीनों को ऐड कर देंगे, जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं उसी तरह से हमें ऐड करना है। 0 + 0 + 2 2 बच जाएगा, 9 + 8, 9 + 8 कितना बचेगा 17, 1 हमारे पास कैरी में चला जाएगा। ठीक है, 5 + 7 12, 12 + 9 21, और 21 + 1 कैरी को ऐड करेंगे 22, 22 का 2 यहाँ, 2 कहाँ चला जाएगा कैरी में ऊपर। ओनली 8 है, 8 + 0 + 0 8, और 8 में जब 2 ऐड करेंगे 8 + 2 10, 10 का 0 यहाँ पे आ गया, 1 कहाँ चला गया कैरी में। 2 + 7 9, और 9 + 1 फिर से 10, 10 का 0 नीचे, 1 कहाँ चला गया कैरी में, और 3 + 1, 3 + 1 क्या बन गया 4। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, बस यही ध्यान रखना, एक पॉइंट डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, बाकी नॉर्मल एडिशंस की तरह एडिशन कर देंगे। अगर लाइक डेसिमल्स नहीं है तो 0 लगा के उसको लाइक डेसिमल्स में चेंज कर लेंगे। 8.3142, 9.05, 8.392, 12.0678। ठीक है, इसमें हमने देखा यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट आ गई। सबसे ज्यादा 4 डिजिट है ना, तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट बनानी है। ये तो पहले से 4 डिजिट थी इसमें, तो
इसमें 4 डिजिट बनाने के लिए एक जीरो ऐड कर दिया, इसमें 4 डिजिट बनाने के लिए 2 जीरो ऐड कर दिए, ये पहले से 4 डिजिट में था, इसको नॉर्मल जैसे हमने ये पार्ट किया था उसी तरह से ऐड कर दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा एडिशन करने में। फिर भी अगर किसी को कोई भी पॉइंट रह गया और नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बस डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, अगर यहाँ पे कुछ कैरी आ जाती है तो कैरी को हम डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और बाकी उसी तरह से एडिशन करता है जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं। ठीक है, इसके जो 5th 6th पार्ट है वो मैंने समझा दिए, वैसे तो आप खुद से भी निकालना, और ये बिल्कुल आसान। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो हमें एडिशन करना था, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक बेटा आप जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपकी ये दिक्कत बहुत आती है, आपको ये नहीं पता होता कि आपको किस नंबर में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने आपका यूनिट टेस्ट लिया था, नहीं वो 7 का था, ये आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ये 0.5 फ्रॉम 0.8 करते हैं 0.8 को, नहीं ये नहीं नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, 0.5 में से 0.8 या फिर 0.8 में से 0.5। देखो ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम 0.8, इसका मतलब ये होता है बेटा में कि हमें 0.5 फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड नंबर में से, 0.5 फ्रॉम 0.8, इसका मतलब ये हो गया कि हमें 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किसमें से, 0.8 में से। ठीक है, तो लगभग क्वेश्चन यही इसी तरह के आते हैं, फ्रॉम के ऊपर ही आते हैं, तो आपको हमेशा इसका ध्यान रखना, फर्स्ट वाले नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड वाले नंबर में। फर्स्ट वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड वाले नंबर में से, सबसे पहले सेकंड वाला नंबर लिखेंगे 0.8। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के नीचे इसका डेसिमल पॉइंट, जस्ट नीचे डेसिमल पॉइंट आया, लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में 5, 0.5 एज इट इज, 0.8 माइनस 0.5। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नॉर्मल उसी तरह से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बस डेसिमल पॉइंट के नीचे क्या लगाना है, डेसिमल पॉइंट। 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 0 माइनस 0 0 बच जाएगा, 0.3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो दोनों इसी तरह से हो। सेकंड पार्ट है 0.43 फ्रॉम 0.71, 0.43 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 0.71 में से। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले 0.71 लिखेंगे, 0.71 हमने लिखा, उसके बाद किसको माइनस करना है, 0.43 को, 0 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 43। ठीक है, 1 में से हमें 3 को माइनस करना है, 1 में से 3 को माइनस हम नहीं कर सकते, 1 हमारे पास स्मॉल नंबर है, 3 हमारे पास ग्रेटर नंबर है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम तो क्या लेंगे, कैरी लेंगे, 7 से 1 को कैरी ले लिया हमने, ये क्या बन गया, 11 बन गया। ये मैंने एक 1 बेटा छोटा सा लगाया हुआ है, आप इसको ये समझ जाओगे शायद, ये हमने कैरी ली है, कैरी लेने के बाद ये क्या बन गया है, 11 बन गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतने सब्ट्रैक्शन तो आते होंगे, सभी ने पढ़े हुए हैं कि ये कैरी लेते हैं तो ये 11 बन गया, 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 क्या बन गया, 8। ठीक है, कैरी लेने के बाद ये कितना बच गया, 6 बच गया, एक तो हमने कैरी ले ली थी इसमें से 6 बच गया, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 हमारा क्या बच गया, ये 2, 6 माइनस 4 2, डेसिमल पॉइंट के जगह डेसिमल पॉइंट, 0 माइनस 0 0, 0.28 हमारा क्या बच गया, आंसर। सबसे पहले हमने कैरी ली, कैरी लेने के बाद 11 माइनस 3 किया, यहाँ पर 6 बचा था, 6 माइनस 4 2 बच गया, 0.28। थर्ड पार्ट है बेटा 12.795,
12.795, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है 16.592 में से, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो सबसे पहले ये नंबर लिखेंगे 16.592, इसमें से हमें क्या माइनस करना है 12.795, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, इधर 12 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 795। ठीक है, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं नॉर्मल उसी तरह से 2 - 5 है, 2 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमने 1 कैरी ले ली यहाँ से, ये 12 बन गया, 12 - 5 हमारा कितना बचा 7। कैरी लेने के बाद ये 9 की जगह क्या बच गया 8 बच गया। अब दोबारा से हम 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने 5 से कैरी ले ली, तो ये कितना बन गया 18। 18 - 9 9 आ गया। 5 से कैरी लेने के बाद ये भी कितना बच गया, तो हमने यहाँ 6 से कैरी ले ली, ये 14 बच गया, 14 - 7 7। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर 5 बचा था, 5 - 2 3 और 1 - 1 0, 3.797, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसका 2 पार्ट्स तो बेटा मैंने सोल्व किए हुए ये, और ये बाकी एक पार्ट मैंने आपको सेल्फ ट्राई के लिए दिया है, ये आपको करके दिखाना है। इसमें जैसे फोर्थ वाले पार्ट में 15.814 है, यहाँ पर 25.75 है, इसको हमने देखा डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल के पॉइंट 2 डिजिट है, तो दोनों में 3 डिजिट बनाने के लिए इसको हमने क्या कर दिया 0 इसके साथ ऐड कर दिया, 0 लगा दिया इसके साथ, तो ये क्या बन गया 25.750। अब हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 15.814। ठीक है, यहाँ पर 0 लगा देंगे, 0 में से सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो कैरी ले लेंगे। इसी तरह से ये था, इसमें ये तो सेम ही था सिंपल, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, इसको सिंपल माइनस कर देंगे। ठीक है, आपको ये वाला पार्ट है ये खुद से ट्राई करना, एक पार्ट ही मैंने दिया है, कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर भी मैं समझा दूँ। ठीक है बेटा, बाकी ये सिंपल क्वेश्चन है। 13.4628 को हमें माइनस करना है 17.400 में से, जैसे माइनस करना माइनस करो, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए बस। ठीक है, तो ये आज आपका होमवर्क था आपका, ये एक तो बचा हुआ क्वेश्चन था 6.2 का, ये 6.2 का बचा हुआ क्वेश्चन 6th क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, और इसके अलावा जो 6.3 हमारे पास है 6.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अभी आपकी क्लास का टाइम होने वाला है बेटा, तो अभी अगली क्लास के लिए ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके।